हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीज अड्डा 24/7। एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आप लोगों तक शेयर करनी थी और ये शॉकिंग न्यूज़ है कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में अब क्लास 9 से लेकर के क्लास 11 तक के मार्क्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा एक एनसीईआरटी रिपोर्ट में बताया गया है। पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस तरह की सबसे पहले आपको जो रिपोर्ट दी जाती है वो इसी चैनल पर दी जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जान लेते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। क्लास 12th बोर्ड रिजल्ट टू इंक्लूड द मार्क्स क्लासेस 9 to 11 सेज एनसीईआरटी रिपोर्ट। ठीक है, एनसीईआरटी रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि अब जो एनसीईआरटी है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी हैज प्रपोज्ड अ सिग्निफिकेंट द ओवरहोल ऑफ क्लास 12th बोर्ड एग्जाम टू इंक्लूड द मार्क्स फ्रॉम क्लासेस 9 to 11 एंड टू एम्फसाइज द वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। ऐसा किस लिए बताया गया है, ऐसा किस लिए बोला गया एनसीईआरटी की एक रिपोर्ट के अंदर कि जो भी बच्चे थे, है ना, जो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12th में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने जो एक वोकेशनल स्किल जो होती है उसको पीछे करते जा रहे हैं और पूरा का पूरा ध्यान उनका अपनी स्टडी पर है। तो कहीं ना कहीं उनकी इस चीज को पीछा होता हुआ देख करके एनसीईआरटी ने इसको इनिशिएट किया है कि बच्चों का अपनी स्टडी के साथ साथ में इस तरह से उनकी एक जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनकी अभी से ही अपनी वोकेशनल एजुकेशन पर भी ध्यान दें और साथ साथ में अपने एकेडमिक सेशन पर भी ध्यान दें। तो ऐसा इनिशिएट इसलिए किया गया है कि द न्यू असेसमेंट मॉडल एम टू स्टैंडर्डाइज द बोर्ड इवैल्यूएशन अक्रॉस इंडिया एंड प्रमोट द होलिस्टिक लर्निंग। तो ऐसा बोर्ड इवैल्यूएशन के मतलब उसको सिस्टम को और ज्यादा अच्छा करने के लिए इस तरह का जो है वो कदम उठाया गया है। तो ये रिपोर्ट पेश की गई है। ठीक है, इसमें यहां पर डिटेल में जान लेते हैं कि क्लास 9 से, ठीक है, क्लास 9 से लेकर के क्लास 11 तक के मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। राइट, सो दिस प्रपोजल comes from a report titled establishing the equivalence across the education board, which suggested the incorporating the cumulative performance मेरिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स बताया गया है कि क्लास 9th के जो आपके मार्क्स हैं, ठीक है, 9th की जो आपकी रिपोर्ट कार्ड बनेगी फाइनल, उसमें से 15% जो जाएगा किसको, 15% इंक्लूड होगा। ठीक है, और क्लास 12 से आपका 20% इंक्लूड होगा और क्लास 11 से आपका 25% इंक्लूड होगा। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए, क्लास 9th के जो आपके टोटल मार्क्स होंगे उसमें से 15% आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। देन उसके बाद क्लास 10th की जो आपका रिजल्ट होगा उसमें से 20% मार्क्स जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे और इसी के अलावा 25% मार्क्स जो हैं वो आपके क्लास 11 से जो होंगे वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे आगे आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के लिए। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है, तीनों क्लासेस को बहुत अच्छे से, चाहे आप वो क्लास 9th में हैं, 10th में आपके छोटे भाई बहन हैं, लेकिन अगर आप क्लास 11th में हैं तो अभी से अपना फोकस कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने वाला है। ठीक है, सो आप अभी से अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हुए चलिए। ठीक है, और इसके अलावा इसमें बताया गया है कि ये according to NCERT proposal, a student's performance from 9th onwards will be the factored into the final class 12th board result. The report submitted by the PARAC, a regulatory सेंटर सेट बाय द एनसीईआरटी, तो ये उन्हीं की एक बॉडी है। ठीक है, और टू मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन इन जुलाई 2024 एडवोकेट अ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट अप्रोच द अक्रॉस ऑल द एजुकेशनल बोर्ड्स इन इंडिया। तो ये 32 बोर्ड्स के डिस्कशन के बाद, ठीक है, जो पास्ट ईयर में इस पर जो डिस्कशन चल रहा था, तो ये निर्णय लिया गया है जब 32 बोर्ड्स की कमेटी बैठी है ना, तो वो सभी ने डिस्कस करके इसको इनिशिएट किया है कि हाँ, इस तरह का जो है वो प्रावधान होना चाहिए और जल्दी इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो इस तरह का पूरा ये जो बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर बताई गई है। तो अब आपको जो है वो कमर कस लेनी है। ठीक है, सो आफ्टर डिस्कशन 32 बोर्ड्स ओवर द पास्ट ईयर, रिपोर्ट रिकमेंड द मेकिंग द वोकेशनल एंड द स्किल बेस्ड सब्जेक्ट मैंडेटरी, इंक्लूडिंग द डाटा मैनेजमेंट, कोडिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, म्यूजिक, आर्ट। मतलब कि आपके जो वोकेशनल जो आपके जो कोर्सेज होते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा इससे पीछे हट रहा है, तो इन पर भी ध्यान दे, इसलिए इसको इनिशिएट किया गया। राइट, अब यहां पर करते हैं काम की बात। अगर आप अभी, ठीक है, आपके छोटे भाई बहन है, तो उनको आप जो है वो सजेस्ट कीजिएगा कि अभी से अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छी करें, ताकि आपके जो उनके जो मार्क्स हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड आते रहें और उनका क्लास 12th का बोर्ड का जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो बहुत बहुत अच्छा रहे, है ना। अब अगर आप क्लास 12th में हैं तो क्लास 12th को आगे जाकर के सीयूटी का एग्जाम भी देना है। तो अगर आप सीयूटी का एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम के अंदर दोनों में आप अच्छी प्रिपरेशन करके जाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप अड्डा 24/7 के इन प्रीमियम बैचेस को आप एनरोल कर सकते हैं। तो अड्डा 24/7
कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, देन उसके बाद आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, देन आपको यूजी पर जाना है, उसके बाद आर्ट्स पर जाना है। आज से जो है वो आपका एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है क्या, समर्थ 4.0। तो ये यहाँ पर एनरोल करना है। जिस भी बच्चे ने अभी तक एनरोल नहीं किया है जाकर के इसको कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका बोर्ड एग्जाम प्लस आपका सीयूटी दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो दोनों एग्जाम बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। इसको यहाँ पर बाय नाउ करना है और एक कूपन कोड बता रही हूँ मैं, वो कूपन कोड लगाना है Y489। इस कूपन कोड को लगा करके और इस पर आप पूरे 30% का डिस्काउंट पा रहे हैं और आज ही से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे, जिससे आप दोनों एग्जाम में अच्छा स्कोर पा सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं इसी तरह की अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।